रात के ठीक 12 बजे थे। भैरवगढ़ थाने के रिकॉर्ड रूम की फर्श पर बिछी मिट्टी अचानक खुद हिलने लगी। वहां रखे धूल भरे पुराने रजिस्टर हल्के से कांपे और उनके नीचे की मिट्टी में एक पतली सी रेखा उभर आई, जैसे कोई अदृश्य उंगली धीरे धीरे एक गोला बना रही हो। बिजली पहले ही जा चुकी थी। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की आखिरी सांसें टिक टिक की आवाज के साथ झिलमिला रही थीं, जो अंत में एक स्थिर पीली रोशनी में तब्दील हो गईं। उस धुंधली रोशनी में फर्श पर काला पाउडर फैलता गया, लेकिन वह रेखा पूरी नहीं थी। एक हिस्सा जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया था। तभी दरवाजे के बाहर से भारी जूतों की आहट आई। पवन सिंह ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन वह अधूरा घेरा ठीक उसके कदमों के नीचे था। अचानक पीछे की दीवार पर पवन की अपनी छाया उससे अलग हो गई। वो 1 इंच आगे बढ़ी और एक भारी जमी हुई आवाज गूंजी, वंश, मेरा चक्र पूरा करो। पवन के शरीर का खून मानो बर्फ बन गया। उसने झटके से पीछे मुड़ कर देखा, पर वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। भैरवगढ़ कोई आम जगह नहीं थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच दबा हुआ एक छोटा सा कस्बा, पुराने किले के खंडहर, सूखी नदी का पथ और चारों ओर घना साल का जंगल। स्थानीय लोग कहते थे कि यह जंगल बहुत पुराना है, इतना पुराना कि यहाँ के पेड़ भी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। ब्रिटिश काल की इस पुरानी पुलिस चौकी के पीछे एक और इतिहास था। भैरवनाथ का मठ। कहा जाता था कि वहां एक साधु पूर्णता की साधना करता था। फिर एक अमावस्या की रात वह आश्रम जल गया, साधु गायब हो गया और राख में सिर्फ एक अधूरा गोल निशान मिला। उस दिन के बाद से हर 20 साल में अमावस्या की रात यहाँ एक लड़की की मौत होती, पास में एक लाल धागा और वही अधूरा गोल निशान मिलता। गांव में कहावत चल पड़ी, जिसका खून अधूरा है वही घेरा पूरा करेगा। 38 वर्षीय पवन सिंह, जो अंधविश्वास का कट्टर विरोधी था, अब खुद को इस रहस्य से घिरा महसूस कर रहा था। उसके साथ उसका नया भर्ती हुआ कांस्टेबल अर्जुन यादव था। वह अक्सर कहता, सर, सब कुछ लॉजिक से नहीं होता। वहीं गांव की सबसे बुजुर्ग महिला कमलाबाई अक्सर चेतावनी देती थी, जो अधूरा है वो सांस लेता रहता है। जांच की पहली ही रात तापमान असामान्य रूप से गिर गया। जंगल की उमस के बीच भी पवन के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए थे। अर्जुन ने जमीन की ओर इशारा किया, जहां ताजा नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वे बीच बीच में गायब थे, जैसे कोई हवा में चल रहा हो। तभी झाड़ियों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। जब निधि ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया तो वहां कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, पर वेव फॉर्म पर एक रहस्यमयी अतिरिक्त लाइन उभर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, थाने के भीतर का माहौल और भी खौफनाक होता गया। खिड़कियों पर हवा दस्तक दे रही थी। घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज लगने लगी। पवन ने पानी पिया। तभी खिड़की के शीशे में उसे अपने पीछे एक लंबी सफेद आकृति दिखी। वह मुड़ा, पर वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। फिर शीशे में पीछे वह आकृति फिर दिखी, सफेद, लंबी, स्थिर। उसने आंख झपकी तो वह गायब थी। तभी अर्जुन बोला, सर, रिकॉर्ड रूम से मिट्टी घिसटने की आवाज आ रही है। धीमी, धैर्यपूर्ण आवाज, जैसे कोई उंगली से अधूरा गोला बना रहा हो। निधि ने रात की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। उसकी अपनी आवाज के बीच एक धीमी, भारी पुरुष स्वर सुनाई दिया, पूरा करो। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सब सन्न रह गए। वीडियो में पवन अकेला खड़ा है, पर स्क्रीन पर उसकी परछाई 2 थीं, एक स्थिर और दूसरी हल्की हिलती हुई। पवन जमीन की ओर झुका था,
पर उसकी परछाई सीधी खड़ी थी। इसी उथल पुथल के बीच निधि अचानक गायब हो गई, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। निधि के गायब होने के बाद रिकॉर्ड रूम की मिट्टी को लैब भेजा गया। रिपोर्ट आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घबराते हुए कहा, सर, यह राख ताजा है, जैसे किसी को अभी अभी जलाया गया हो, लेकिन यहां तो कोई आग ही नहीं लगी थी। पवन ने अल्ट्रा वॉयलेट लाइट से दीवार को स्कैन किया। दीवार पर पुराने हाथों के निशान उभरे, सैकड़ों हथेलियां, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पवन ने अपने पिता की पुरानी लाल डायरी पढ़ी। पवन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, घेरा कभी पूरा मत होने देना। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया। सर, हर 20 साल में जो लड़कियां मरी उन सबका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था और निधि का ब्लड ग्रुप भी वही है। निधि के लैपटॉप के वीडियो में उसके पीछे पवन के पिता की आकृति दिखी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पवन ने उस जगह की दीवार तोड़ी। पीछे एक तांबे का चक्र मिला। जैसे ही पवन ने उसे छुआ, थाने की सारी लाइटें एक साथ फूट गईं। अगली रात पवन जंगल में अकेला घुसा। अचानक सामने सफेद साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली। सिर्फ 3 सेकंड वह खड़ी थी, स्थिर। फिर हवा चली और वह धुंध में घुल गई। पवन आईने में खुद को देखता, पीछे कोई खड़ा, मुड़ता कुछ नहीं। रात में उसे लगा कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। वंश। अचानक जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन ने देखा कि पवन एक विशाल मिट्टी के घेरे के बीच बैठा था। पवन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह अपनी ही उंगली काटकर गिर रहे खून से उस अधूरे घेरे को पूरा कर रहा था। पवन धीरे से मुझा और एक ऐसी मुस्कान दी जो इंसानी नहीं थी। उसने कहा, अब ये पूरा हुआ। जंगल में फिर टीम घुसी। थर्मल कैमरे पर एक आकृति पवन की ओर बढ़ रही थी। अचानक पवन का वॉकी टॉकी बज उठा। दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई, वंश, फाइल नंबर 108 पूरा करो। पवन ने पूछा, निधि कहाँ है? जवाब मिला, वह अब घेरे की स्याही बन चुकी है। फाइल नंबर 108 पवन के जन्म प्रमाण पत्र की थी। पवन को एहसास हुआ उसके हाथ का घाव एक आधे घेरे के आकार का था। पवन ने आईने में देखा, उसकी परछाई आईने के अंदर से पवन का गला घोंटने के लिए हाथ बाहर निकाल रही थी। अर्जुन अंदर आया। उसने देखा कि पवन खुद अपना गला दबा रहा है। आज भैरवगढ़ शांत है। 3 दिन बाद निधि मिली, तिंदा, लेकिन चुप। उसके घर की दीवार पर एक गोल निशान बना था पूरा, लेकिन उसके बीच एक खाली जगह। उसने रिकॉर्डर चलाया। आवाज साफ थी, अधूरा अभी भी है। अर्जुन ने महसूस किया उसकी छाया अब उससे आगे चलती है। आज भी रिकॉर्ड रूम सील है। पवन गायब है। निधि सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, अगला वंश। अर्जुन डरा हुआ है क्योंकि उसे अपनी मेज पर एक लाल धागा मिला है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अगर आप कभी किसी सुनसान कमरे में मिट्टी पर उभरती एक पतली रेखा देखें तो उसे पूरा मत होने देना, क्योंकि हर अधूरा घेरा किसी वंश का इंतजार करता है। और अगर आपकी छाया आपसे एक कदम आगे बढ़ जाए तो समझ लीजिए अनुष्ठान फिर शुरू हो चुका है।